नमस्कार दोस्तों, आज हम रेजिस्टेंस का 6 नंबर लेक्चर देखेंगे, जिसमें आज पढ़ेंगे प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। तो देखते हैं प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन और प्रतिरोध का समांतर संयोजन। आज इसमें अपन देखेंगे कि श्रेणी संयोजन किस टाइप में रहता है और प्रतिरोध का जो समांतर संयोजन है उसका कैसे ये रहता है। तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हालांकि एग्ज़ाम में इसमें से ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। इसका जो श्रेणी समांतर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे ज़्यादा आते हैं, तो उसको नेक्स्ट अपन वीडियो में देखेंगे, उसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको अपन नॉर्मल इसकी जानकारी जो है वो ले लेते हैं कि अपना अगर एग्ज़ाम में आ भी जाए तो अपने को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं रहे। ठीक है, चलो देखते हैं। श्रेणी संयोजन है, अगर मान लो ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस 2 है, दोनों का इस प्रकार से जो कनेक्शन रहेगा वो श्रेणी संयोजन कहलाएगा। यानी कि जैसे मान लो मेरा यहाँ से अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इस धारा के लिए जो रूट बनेगा, जो रास्ता बनेगा वो एक ही रहेगा, है ना। और इस धारा के जिस रास्ते से ये गुजर रही है और उसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे रहते हैं वो श्रेणी संयोजन में रहेंगे। क्या बोला था इसमें कि यही बोला था कि इसमें कि करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट का जो फ्लो हो रहा है वो उसके लिए रास्ता एक ही है। यानी कि मेरा जो पॉइंट ए है यहाँ से वो आई मेरा निकल रहा है, आई यहाँ से मेरा निकल रहा है और बी पॉइंट तक जा रहा है। इस बी पॉइंट में इसका रास्ता चेंज नहीं हो रहा है और इसी रास्ते के अंदर अगर मेरा रेजिस्टेंस कितने भी जुड़े रहे तो उनका जो संयोजन है वो श्रेणी संयोजन होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अभी देखो, यहाँ मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, तो श्रेणी संयोजन के अंदर क्या होता है कि जो जितने भी रेजिस्टेंस लगे रहते हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। इसका एक पर्टिकुलर इस रेजिस्टेंस, जैसे कि ये R1 है तो R1 का एक अलग अपना वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, R2 का अपना एक वोल्टेज अलग रहेगा। ठीक है, जैसे R2 V2 हो गया, R2 का V2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका श्रेणी संयोजन के अंदर ये कंडीशन होती है कि धारा का पाथ एक रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप सेपरेट रहेगा रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका जो अपना एक फॉर्मूला है कि मेरा RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, इस तरीके से रहता है ना। तो ये फॉर्मूला है वो किस तरीके से आता है उसको देख लेते हैं अपन। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो अगर देख लेते हैं तो मेरा टोटल V होता है, V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। यानी श्रेणी के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो दोनों का योग करेंगे तो ये टोटल वोल्टेज के इक्वल आ जाएगा। तो अपना जो एक ओम्स का नियम है कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। वो जो अपना ओम का जो नियम है वो क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो अपन यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं, I इंटू आर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, V1 को क्या लिखेंगे, देखो धारा का फ्लो जो R यहाँ से जो जा रहा है वो R1 में जा रहा है, वही रहेगा क्योंकि रास्ता एक ही है। तो R1 से जो गुजर रहा है वही R2 से गुजर रहा है। तो करंट अपना क्या है, सेम रहेगा श्रेणी संयोजन में। तो I तो मेरा सेम रहेगा, ठीक है, R1 के लिए भी प्लस R2 के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, V1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और V2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ और V को इस तरीके से लिख सकता हूँ। अभी मैं इसका इसको मैं क्या करता हूँ, I को कॉमन ले लेता हूँ, तो R1 प्लस R2, इसमें I से I कैंसिल हो जाएगा और जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो ऐड होता है।
यानी कि जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस मान लो मैंने 5 ओम और इसका दे दिया 6 ओम या 7 ओम दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा 5 प्लस 7, यानी कि R बराबर मेरा 12 ओम हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रतिरोध में क्या होता है, इसका जो अपना समांतर प्रतिरोध है, समांतर संयोजन है, उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका अगर अपन ये देखते हैं कि अगर मान लो मुझे जो श्रेणी संयोजन है उसमें रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मान लो सभी इक्वल दे रखा है, वैल्यू जो दे रखी है वो इक्वल दे रखा है, तो उस समय अपन उसका एक शॉर्ट ट्रिक्स है, उससे निकाल सकते हैं अपन। आर टी बराबर होता है टोटल रेजिस्टेंस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू आर जो वैल्यू है ना। एन क्या है मेरा, नंबर्स ऑफ ये रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की संख्या, प्रतिरोध की संख्या, और आर क्या होता है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अगर मान लो मेरा सेम दे दिया वैल्यू, जैसे 5 ओम इसका दे दिया, 5 इसका दे दिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी वैल्यू रख के आप इसका ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि एन कितना है, टोटल कितना है, 1 और 2 लिख दो, इंटू वैल्यू कितनी है 5 है तो 5, तो आर टी बराबर क्या आ जाएगा मेरा 10 ओम आ जाएगा। और इसको अगर इस वैल्यू से भी देखोगे तो 5 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो अब अगर ये कंडीशन कब लागू होगी, जब आपकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, ठीक है। चलो अब इसके साथ इसका कंपैरिजन देख लेते हैं यहाँ पे, कि यही मेरा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें तो धारा का जो पाथ होता है वो एक होता है, तो कंडीशन एक तो अपन ये लिख सकते हैं, इसमें श्रेणी के अंदर क्या होता है, धारा समान रहेगी, ठीक है। परिपथ में धारा समान रहेगी, ठीक है। दूसरा, प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी कि जो योग है वो बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, जो विभव है वो डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा। तीसरा कंडीशन होता है कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। जो अपना प्रतिरोध है, प्रतिरोध इसको मिटा देता हूं मैं, वोल्टेज प्रतिरोध के अनुसार बढ़ जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मूले ऐसे, इसके अंदर जो फॉर्मूले आते हैं, अगर समान वैल्यू दे रखी होती है तो आर टी बराबर एन इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले श्रेणी में डायरेक्ट निकालने के लिए। दूसरा अपना आर टी बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, ये होता है। चलो अभी अपन समांतर संयोजन देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ।
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें धारा समान रहेगी लेकिन इसमें धारा क्या होगी, बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, विभव बढ़ जाता है, इसमें विभव समान रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो इसके लिए जो वोल्टेज रहेगा वो जो आरोपित वोल्टेज है वही सेम ही रहेगा इसमें। तो विभव क्या होगा है, इसमें यहां लिख देते हैं, विभव सभी प्रतिरोध के लिए समान रहेगा, ठीक है, ये कंडीशन है। और धारा का विभाजन होगा, धारा का यानी विद्युत धारा का विभाजन होगा, ये इनकी कंडीशन है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि इनका जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होता है। ये मैं मिटा देता हूँ, जगह नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि धारा का जो डिवाइडेशन होता है, यहाँ से मेरी आई जो धारा जा रही है तो यहाँ पे बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लो ये मेरा I1 हो गया तो ये I2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इधर से आएगा I1 और इधर से I2 और यहाँ पे I बन जाएगा दोबारा, ठीक है। तो I मेरा ये जो है I वो दो में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, I बराबर मेरा ये लिख सकता हूँ I1 प्लस I2, ऐसा लिख सकता हूँ। वही सेम अपन जो अपना ओम का नियम है उसमें I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो यहाँ पे मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ ना, V अपॉन R बराबर V मेरा सेम है सबके लिए, यानी कि मेरा R1 के लिए भी सेम है और प्लस R2 के लिए भी सेम है, ठीक है। इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं, I बराबर V अपॉन R, तो I बराबर V अपॉन R और I1 बराबर V अपॉन R1, क्योंकि R1 में I1 जा रहा है और I2 किस में से जा रहा है, R2 से जा रहा है। अभी इसका एलसीएम अगर लेंगे अपन, ठीक है, ठीक है, एलसीएम बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल इसका एक जो इसका नॉर्मल जो रेगुलर जो फॉर्मूला है उसको निकाल लेते हैं। अगर इसमें v में कॉमन लेता हूँ तो v मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन r बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये अपना एक फॉर्मूला जो रेगुलर चलता है वो आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी एक चीज़ देखते हैं कि अगर मान लो मेरे को सेम वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो सेम दे रखी है, मान लो इसका भी 5 ओम दे रखा है, इसका भी 5 ओम दे रखा है, तब मेरा जो फॉर्मूला होगा कैसे होगा, तब मेरा RT बराबर क्या होगा, R/N, ये मेरा एक फॉर्मूला होगा। यानी कि समान अगर वैल्यू दे रखी है रेजिस्टेंस की तब मेरा ये फॉर्मूला लागू होगा। इसमें सेम वही है कि जो नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो RT बराबर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5, टोटल रेजिस्टेंस कितने जुड़े हैं 2, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी अपनी ये आ जाएगी इसकी। अगर मान लो समान वैल्यू नहीं है और दो रेजिस्टेंस का ये निकालना है, उसको हल करना है, दो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तब अपने को कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो उसको देखते हैं। तो ये जो अपना वैल्यू से निकालते हैं अपन रेगुलर फॉर्मूले से, इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन निकाल सकते हैं कि 1 अपॉन R बराबर क्या होगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे कि 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2, ऊपर मेरा क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, 1 अपॉन R1 सॉरी, ठीक है। और अभी जैसे मैं इसको R वैल्यू चाहिए अपने को 1 अपॉन R नहीं, तो R चाहिए तो ये क्या है,
वैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ये मेरा एक फॉर्मूला हो जाएगा। जो अपने को अगर मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, मान लो ये मेरे को दे दिया 2 ओम, इसको दे दिया 4 ओम, अगर समान वैल्यू है तब तो अपना RT बराबर R बटा N हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में R बराबर N इंटू R होता है, इसमें R बटा N हो जाता है। ठीक है, ये चीज का विशेष ध्यान रखना। अभी ये जो फॉर्मूला है ये अपना कब लगेगा, जब मेरा जो रेजिस्टेंस दे रखा है और उसमें असमान वैल्यू दे रखी है, तब इसको लिख सकते हैं अपन। तो R बराबर मैं यहाँ कर देता हूँ, हो सकता है दिख नहीं रहा हो। इसके अंदर अगर अपन वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, R बराबर R1 क्या है मेरा 2 इंटू मेरा कितना है R2 कितना है 4, और R1 और R2 कितने हो गए, प्लस में करेंगे तो 2 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 6। R बराबर 2 इंटू 4 बटा ये कितने हो जाएंगे 6, तो इसको काट लो 3, तो कितने बचे R बराबर 4 बटा 3 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन निकाल सकते हैं। और इसमें ज़्यादा डीपली नहीं आता है क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या आएगा और इसमें। ठीक है, तो अभी इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि एक तो इसमें क्या होता है, धारा का डिवाइडेशन होता है। किसमें, जो अपना समांतर संयोजन है प्रतिरोध का, उसमें धारा का डिवाइडेशन होगा, विभव समान रहेगा। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो क्या आता है कि अगर इसमें जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है और सबसे कम रेजिस्टेंस जिसका है कनेक्टेड रेजिस्टेंस में से, अगर उनको योग करते हैं सभी को, तो कनेक्टेड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू सबसे कम है, तो जो योग करेंगे टोटल जो आएगा वो उससे भी कम आएगा। जैसे मान लो मेरा ये रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है, और ये मान लो मेरा 0.1 ओम है। ठीक है, तो कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस है मेरा एक 10 का है, एक 0.1 का है, यानी कि अब मेरा इनको टोटल अगर मैं करूँगा तो इस वैल्यू से भी मेरा जो योग आएगा वो कम आएगा, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका जो है पॉइंट ये है, क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन ये पॉइंट पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। तो इसको अगर योग करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, सीधा निकाल सकते हो। तो अपना जो फॉर्मूला है इससे निकाल सकते हो। तो R1 मेरा 10 इंटू मेरा 0.1 बटा कितना हो गया 10.1। अब इसको हल ये करोगे तो कितना हो गया, इसका क्या 1 ही हो जाएगा, 1 पॉइंट से 1 कटेगा और 1 से तो 1 बटा 1 पॉइंट याद है। इससे अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 हो रही है तो 0.001 करके आएगा। ठीक है, इसका देख लेना, इससे कम ही आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन में बहुत बार ये पॉइंट आता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन अपन ने देखा। तो इसमें और इसमें कंपैरिजन में देखा कि प्रतिरोध में जो धारा इसमें समान रहेगी, जो प्रभावी प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, और वोल्टेज जो है इसका विभव जो है वो क्या होता है, विभाजित हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, करंट जो है वो विभाजित होता है, वोल्टेज समान रहता है। ठीक है, और इसका जो प्रभावी प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना रहा प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर। और अगला जो लेक्चर देखेंगे वो श्रेणी समांतर का जो कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।